अस्सलामुअलैकुम। मैं वीडियोस बनाता हूँ और उन वीडियोस को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे तकरीबन काफ़ी सारे लोगों से फ़ीडबैक भी मिलता है। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे फ़ीडबैक देते हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं बड़ी इनकरेजिंग होती हैं, हमें इससे हौसला अफजाई मिलती है और आप की जो वीडियोस हैं उनसे हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं। फिर कुछ दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत हौसला अफजाई करते हैं, वो इनकरेज करते हैं। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि कीप योर गुड वर्क अप, कि आप अपना ऐसा ही अच्छा काम जारी रखें। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ना इनकरेज करते हैं ना डिस्करेज करते हैं, शायद वो लिंक भी नहीं खोलते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिस्करेज भी करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये मोटिवेशंस की जो स्पीचेस हैं या मोटिवेशन की ये जो अल्फाज और ये जो बातें हैं, ये अब से नहीं, बहुत पहले से लोग जो ये काम कर रहे हैं और वो एग्जांपल्स देकर बताते हैं कि फ़लाँ भी ऐसे कर रहा है, फ़लाँ भी ऐसे कर रहा है। तो मेरा ये कहना उनको होता है और मैं उनको ये जवाब भी दे देता हूँ कि देखें, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे हिस्से का काम। तो मैं अपने हिस्से का काम करता रहूँगा। जैसे एक जंगल के अंदर आग लग जाती है और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग दौड़ते हैं। एक चिड़िया जो है वो जंगल के पास ही एक दरिया होता है, वहाँ से अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग के ऊपर फेंक रही होती है और ये मंजर एक हाथी देख रहा होता। तो हाथी उस चिड़िया से कहता है कि इस तरह तो कभी भी आग नहीं बुझेगी जिस तरह तुम कर रही हो। तो चिड़िया कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आग नहीं बुझेगी इस तरह। तो फिर हाथी उससे कहता है कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि जब मरने के बाद आखिरत में अल्लाह ताला के सामने आऊँगी और अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि जंगल में आग लगी थी तो तुमने क्या किया, तो मैं कम से कम ये तो कह सकूँगी कि जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया। तो मैं भी अपने हिस्से का वो काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, वो गलतियाँ भी करता है, उससे कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन इंसान वही अच्छा है जो अपनी गलती और कोताही को मान कर, उसको समझ कर, उसके ऊपर कोशिश करके उन गलतियों के ऊपर जो है वो काबू पा ले। फिर मैंने एक और बात भी सोची है कि आपको कैसे पता चलता है कि आप कोई काम सही कर रहे हैं। कोई आप काम करते हैं तो आपके पास कोई वेरिफिकेशन तो नहीं होती कि आप ये काम कर रहे हैं, ये सही काम है। तो मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप कोई काम करते हैं और आपका खुद का जो दिल है, आपका खुद का जो दिमाग है, वो इस बात को मानता है कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो फिर वो काम सही है। यानी आपका मानना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं, आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि आप सही कर रहे हैं, तो आप सही ही कर रहे हैं। और ये जो दुनिया में लोग हैं ये आपको रोकेंगे कोई भी काम करने से, ये रुकावटें भी डालेंगे, रोड़े भी अटकाएंगे। वर्ल्ड विल ऑलवेज से नो टू यू, लेकिन आपने नहीं रुकना, आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और एक दिन आएगा जब वही लोग तालियां बजा रहे होंगे और कहेंगे कि क्या कमाल कर दिया। यानी हमारी इतनी रुकावटें डालने के बावजूद भी उसने ये काम कर लिया। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल से, मिसालों से इंसान काफ़ी कुछ जो है वो समझ सकता है और उसका असर भी काफ़ी होता है। एक क्लासरूम के अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। तो टीचर अपने एक स्टूडेंट को कहता है कि स्टैंड अप, और कहता है कि फ़लाँ जो चैप्टर है इस बुक का, उसका लेसन पढ़ना शुरू करो। वो पढ़ना शुरू करता भी 2 लाइनें ही पढ़ता है तो टीचर कहता है सिट डाउन,
स्टूडेंट थोड़ा सा रुकता है, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है, टीचर फिर कहता है सिट डाउन। अब स्टूडेंट घबरा जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद टीचर एक और स्टूडेंट को कहता है कि तुम ये सबक पढ़ो। वो जब खड़ा होता है, पढ़ना शुरू करता है, तो वैसे ही 2-3 लाइनें उसने पढ़ी होती हैं तो टीचर उससे कहता है सिट डाउन। वो बच्चा नहीं रुकता, वो पढ़ता जाता है। टीचर फिर कहता है सिट डाउन, बच्चा फिर नहीं रुकता। टीचर फिर कहता है सिट डाउन, बच्चा नहीं रुकता। करते करते वो पूरा लेसन जो है वो पढ़ लेता है। तो आखिर में उस्ताद उसको कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया। इस पे पहले वाला स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं भी तो यही पढ़ रहा था। तो उस पे टीचर कहता है कि बेशक तुम भी वही पढ़ रहे थे, लेकिन फर्क ये था कि इसको पता है कि ये क्या पढ़ रहा है, इसको पता है कि मैं सही पढ़ रहा हूं, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो आपको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चिमटी की जिंदगी से बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के जो लेसन्स मिलते हैं वो सुना सकता हूं। एक चिमटी की जिंदगी, एक इंसेक्ट है, बहुत छोटा होता है और इसकी जो जिंदगी है ये आपको 4 बहुत बड़े लेसन्स जो है वो सिखाती है। पहले, अगर आपने चिमटी को देखा हो, ये जब ग्रुप की शक्ल में कहीं चल रही होती हैं तो एक तो ये बड़ी डिसिप्लिन में कतार के अंदर एक दूसरे के पीछे जा रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कतार से बाहर हो। कतार के अंदर ये सारी चिमटियां जो हैं एक लाइन में चल रही होती हैं। अगर कोई चीज आप उसके सामने रख दें, कोई रुकावट रख दें, तो वो उस रुकावट के आगे खड़ी नहीं रहती, बल्कि या तो वो उस रुकावट के ऊपर से गुजर जाती हैं या फिर साइड से गुजर जाती हैं। अब ये जो फिलॉसफी, आप कोई भी चीज आप अपनी पूरी हिम्मत ताकत लगा दें, चिमटियों के आगे कोई भी किसी किस्म की रुकावट रखते हैं, वो रुकेंगी नहीं। वो या तो अपना रास्ता बना लेंगी या फिर ऊपर से गुजर जाएंगी। दे नेवर क्विट, ये जो चीज है ये हमें ये सबक देती है कि कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। आपके आगे रुकावटें भी आएंगी, आपके आगे रोड़े भी अटकाए जाएंगे, लेकिन आपने नहीं रुकना, आपने चलते रहना। देखिए, वो एक चिमटी छोटा सा जानवर है, अगर वो नहीं रुकता किसी रुकावट से तो आप और मैं तो इंसान हैं। हमें लोग रोकेंगे, हमारे आगे, हमारे काम के आगे रोड़े अटकाएंगे, लेकिन आपने नहीं रुकना। सो फर्स्ट लेसन जो चिमटी की जिंदगी से आप सीख सकते हैं वो ये है कि वो कभी क्विट नहीं करती, वो अपना सफर जारी रखती है चाहे जितनी भी रुकावटें उसके सामने आ जाए। दूसरा सबक आप क्या उससे हासिल कर सकते हैं? चिमटियां जो है ये गर्मियों के अंदर तो निकलती हैं, लेकिन सर्दियों में उनके लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो गर्मियों के अंदर ही सर्दियों का अपना खाना जो है वो जमा कर लेती हैं, ताकि सर्दियों में उन्हें निकलना ना पड़े और वो पहले ही जो है खाना स्टोर करके रख लें। ये क्या, इससे क्या लेसन आप ले सकते हैं? देखें, अपने हाल के अंदर रहकर अपने फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है तो हाल में सोचते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। इससे जो मैं लेसन सीखता हूं या मैं सिखा सकता हूं आपको, ये है थिंक अहेड, आगे का सोचें लेकिन हाल में रहकर। चिमटियां भी सर्दियों का खाना गर्मियों में स्टोर करती हैं ताकि सर्दियों में उनको मुश्किल ना आए, मुश्किलात पेश ना आए। सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन मैं सीखता हूं चिमटियों से, या आप भी सीख सकते हैं, वो है थिंक गो अहेड, गो अहेड, कि आगे का सोचें लेकिन हाल में रहकर सोचें। उसके बाद तीसरी बात क्या सोचता हूं मैं, जो चिमटियों को देखता हूं मैं, चिमटियां जो है ये जब गर्मियां होती हैं खाना इकट्ठा कर लेती हैं, तो सर्दियां जब आती हैं तो फिर उनके लिए बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाता है। अब गर्मियों का पीरियड तो वो आसानी से गुजारती हैं, जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में उनको परेशानी भी रहती है कि कहीं खाना खत्म ना हो जाए। लेकिन एक होप उनके अंदर होती है कि ये सर्दियां जो है ये भी खत्म होने वाली हैं, इसके बाद गर्मियां आ जानी और हमने फिर से दोबारा खाना इकट्ठा कर लेना और हम फिर से बाहर निकल सकेंगे। यानी एक आस, एक उम्मीद, एक होप उनके अंदर है कि अगर गर्मियों में है
तो उनको पता है कि सर्दियां भी तो आनी है गर्मियों के बाद, और अगर सर्दियां हैं तो ये भी मुस्तकिल नहीं रहनी, बल्कि इसके बाद गर्मियां भी आनी है। यानी वो हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं। तो जो मैं तीसरा सबक इनसे सीखता हूं वो है स्टे पॉजिटिव। इसी तरीके से चौथी बात, देखें गर्मियों के अंदर चींटी कितना खाना इकट्ठा कर सकती होगी? मेरा सवाल है, ये कितना खाना इकट्ठा कर सकती होगी? तो मेरा ख्याल में जितना कर सकती होगी उतना इकट्ठा करती होगी। तो भाई चौथा जो लेसन मैंने इससे सीखा वो ये, डू ऑल यू कैन, कि जितना कर सकते हो उतना करो। तो ये 4 लेसन्स जो हैं, जो एक चींटी की जिंदगी से मुझे मिलते हैं, ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप कभी क्विट मत करें। आपकी राह में रुकावटें आएंगी, आप अपने दिमाग में ये रखें, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी जो है वो इन रुकावटों से गुजर के वहां पे पहुंचा। किसी को भी शोहरत या किसी को भी इज्जत जो है वो प्लेट में नहीं मिली, उन्हें कमानी पड़ी। नेवर क्विट, थिंक अहेड, आगे का सोचें, लेकिन हाल में रहकर, प्रेजेंट में रहकर। प्रेजेंट से ही आपने अपना फ्यूचर बनाना होता है, इसलिए प्रेजेंट में रहना जरूरी है। तीसरा, स्टे पॉजिटिव, हमेशा मुस्बित रहें, मुस्बित सोचें। और चौथा, डू ऑल यू कैन, जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करें। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि आपकी जो कंपनी है वो मैटर करती है। अगर आप कामयाब लोगों के दरमियान रह रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप नाकाम लोगों के दरमियान रह रहे हैं तो आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक और बात भी याद रखें कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो जितनी भी छोटी रुकावटें हैं, लोगों का एतराज करना, ऑब्जेक्शन करना, लोगों का बातें बनाना, इनको आपने अपनी जिंदगी से निकालना होगा। आपने लोगों की नेगेटिव बातों के ऊपर गौर नहीं करना, आपने पॉजिटिव रहना है और आगे की तरफ चलते रहना है। थैंक यू वेरी मच।